पैसों के मामले में सबसे अच्छा फैसला कौन सा होता है? वो जो एकदम मैथ्स के हिसाब से परफेक्ट हो, या फिर कुछ और? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या हम इंसान एक स्प्रेडशीट की तरह हैं? मतलब एक ऐसी मशीन जो बस नंबर और डेटा को देखकर ही सारे फैसले लेती है? या फिर हम एक भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं? बिल्कुल, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। हम कोई मशीन नहीं है ना? हम सब अपने दिल से, अपनी भावनाओं से फैसले लेते हैं। और जब बात पैसों की हो, तब तो ये और भी ज्यादा सच हो जाता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए 1 मिनट के लिए पैसों को भूल जाते हैं। चलिए इतिहास में चलते हैं और एक बहुत ही अजीब सी मेडिकल कहानी सुनते हैं। मिलिए जूलियस वैगनर यॉरिक से। ये 19वीं सदी के एक साइकेट्रिस्ट थे और वो एक ऐसी बीमारी का इलाज करते थे, न्यूरोसिफिलिस, जो उस वक्त एक तरह से मौत की सजा मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जिन मरीजों को किसी वजह से तेज बुखार आ जाता था, वो अक्सर ठीक हो जाते थे। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि शायद बुखार ही शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। और अपनी इसी थियरी पर उन्होंने एक ऐसा इलाज निकाला जो सुनने में ही पागलपन लगता है। इसे कहा गया मलेरियोथेरेपी। इसमें वो जानबूझकर मरीजों को मलेरिया का इंजेक्शन देते थे। क्यों? ताकि उन्हें इतना तेज बुखार आए, इतना तेज कि वो सिफिलिस के इन्फेक्शन को ही मार डाले। और इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। मलेरियोथेरेपी से इलाज किए गए हर 10 मरीजों में से 6 ठीक हो गए। सोचिए, ये उन मरीजों के मुकाबले डबल था जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा था। और इस कह सकते हैं अजीबो-गरीब इलाज के लिए वैगनर यॉरिक को 1927 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। जी हां, नोबेल प्राइज। मतलब जो चीज सुनने में पागलपन लग रही थी, वो वैज्ञानिक तौर पे सही साबित हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मेडिकल कहानी का पैसों से क्या लेना देना है? ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। ये हमें रैशनल यानी तर्कसंगत और रीजनेबल यानी समझदारी भरे फैसलों के बीच का फर्क समझाती है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक रैशनल या तर्कसंगत सोच क्या कहेगी कि साइंस कहता है बुखार इन्फेक्शन से लड़ता है तो उसे अपना काम करने दो। लेकिन एक रीजनेबल या समझदारी वाली सोच क्या कहेगी? अरे यार, बुखार से तकलीफ होती है, कौन तकलीफ झेलना चाहता है? बस एक गोली दो और इसे बंद करो। तो एक फैसला पूरी तरह लॉजिक पर है और दूसरा हमारी इंसानी भावनाओं पर। और पता है क्या? बिल्कुल यही लॉजिक इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। असल जिंदगी में ना, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं चाहता जो मैथ्स में सबसे अच्छी हो। लोग वो स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिससे उन्हें रात को चैन की नींद आए। सीधी सी बात है, मन का सुकून अक्सर किताबी गणित से ज्यादा जरूरी होता है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो बताते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी रैशनल से ज्यादा रीजनेबल फैसले लेते हैं। ये हैं हैरी मार्कोविट्स। इन्हें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। मतलब निवेश का गणित इनसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उन्होंने खुद निवेश किया तो उनका लक्ष्य सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं था। उनका लक्ष्य था आने वाले कल में मुझे पछतावा ना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपने पैसे को 50-50 मतलब आधा स्टॉक्स और आधा बॉन्ड्स में डाल दिया। ये कोई ऑप्टिमल या रैशनल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये बस एक रीजनेबल स्ट्रैटेजी थी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें दिमागी शांति दे। चलिए अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कागज पर तो एकदम रैशनल लगती है पर असल जिंदगी में बिल्कुल बेतुकी है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई। उसमें पता चला कि अगर कोई यंग इन्वेस्टर थोड़ा लोन लेकर मतलब लिवरेज लेकर इन्वेस्ट करे तो रिटायरमेंट तक उसकी दौलत 90% तक ज्यादा हो सकती है। सुनने में तो कमाल लगता है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर मार्केट 50% गिर गया तो वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। मतलब 100% का नुकसान। तो अब खुद सोचिए, क्या कोई भी आम इंसान अपनी मेहनत की कमाई के साथ इतना बड़ा जुआ खेल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज एक स्प्रेडशीट पर बिल्कुल रैशनल दिखती है, वो असल जिंदगी के लिए बिल्कुल अनरीजनेबल हो सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका जवाब छिपा है बाजार में लंबे समय तक टिके रहने की ताकत में। पैसे बनाने के खेल में सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? वो है एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति। आपकी वो काबिलियत जिससे आप बुरे से बुरे वक्त में भी मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं।
इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है अगर आप अमेरिकी बाजार में एक दिन के लिए पैसा लगाते हैं तो जीतने के चांस 50-50 हैं। एक साल के लिए लगाते हैं तो ये बढ़कर 68% हो जाते हैं, और अगर 10 साल तक टिके रहते हैं तो जीतने के चांस 88% हो जाते हैं। मतलब जितना लंबा आप टिकेंगे, आपकी जीत उतनी ही पक्की होती जाएगी। तो सवाल है, ये सहन शक्ति या एंड्योरेंस आती कहाँ से है? ये आती है एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुनने से जिसे आप दिल से अपना सकें और उसके साथ टिके रह सकें। अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा प्यार करना ज़रूरी है, भले ही वो मैथ्स के हिसाब से परफेक्ट ना हो, क्योंकि जब जुनून होता है ना, तो मुश्किल दौर में भी टिके रहना आसान हो जाता है। इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है वैनगार्ड के फाउंडर जैक बोगल। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सस्ते इंडेक्स फंड्स को प्रमोट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ पैसे अपने बेटे के एक महंगे एक्टिव फंड में लगाए। जब किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा, हम कुछ चीज़ें परिवार के लिए करते हैं, और अगर ये लॉजिकल नहीं है तो क्या हुआ, जिंदगी भी तो हमेशा लॉजिकल नहीं होती। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सिर्फ कागज पर रैशनल है या इतनी रीजनेबल है कि हम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी टिक सकें? क्योंकि याद रखिए, आखिर में वही जीतता है जो टिका रहता है।